ग्रीनलैंड में जो चाहे कर सकते हैं ट्रंप, ये ट्रंप का बड़ा दावा है। ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप किसी कंट्री को जलाकर राख कर सकते हैं, कहीं हिंसा करवा सकते हैं, मासूम लोगों को मार सकते हैं, किसी कंट्री को लूट सकते हैं, किसी कंट्री में अगर ज्यादा धन संपदा हो तो उसे बर्बाद कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं ट्रंप। और आप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड में जो चाहूं मैं वो कर सकता हूं। ये सीधा जो चैलेंज है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन, यूके और रशिया को है, चाइना को भी है। क्योंकि देखिए आर्कटिक का जो इलाका है, जो ग्रीनलैंड और अमेरिका यूके के बीच में है, वहां पर यूएस की मिलिट्री साथ साथ यूके की मिलिट्री 24 घंटे सर्विलांस करती हैं। तो ऐसे में अगर अमेरिका ये दावा कर रहा है तो जाहिर है ये भी एक नैरेटिव है, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। ये दिखाने की कोशिश है कि सुप्रीमेसी मेरी बरकरार है, चाहे रशिया बीच में आए, चाहे चाइना बीच में आए, चाहे यूके बीच में आए। और पोस्चरिंग करने की, इस तरीके से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश तब होती है जब कोई मंसूबा हो, दाल में कुछ काला हो, या फिर जैसा दिखाया जा रहा है वैसा ना हो। ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? अमेरिका को ऐसा कहने की जरूरत या बार बार यह दावा करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक बार फिर से सुनिए। अमेरिका कह रहा है कि ग्रीनलैंड में जो चाहें कर सकते हैं। ट्रंप की ओर से बड़ा दावा किया गया है। नेटो डील में अमेरिका को पूरी तरीके से पहुंच है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेटो के साथ साथ ग्रीनलैंड को लेकर एक फ्रेमवर्क पर एग्रीमेंट बना है, जिसमें अमेरिका को द्वीप पर पहुंच मिल रही है, आइलैंड पर पहुंच मिल रही है। इस बीच डेनमार्क के पीएम ग्रीनलैंड के दौरे पर पहुंची हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेटो के साथ ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क डील में उन्हें एक आर्कटिक द्वीप पर पूरी पहुंच मिल गई है। आप जानते हैं कि आर्कटिक अर्थ का ऊपरी हिस्से का ऐसा इलाका है जहां पर अब सबकी नजरें बनी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि बीच में ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर जिसका भी कब्जा होगा उसे न सिर्फ उस रूट का, सी रूट का पूरा कब्जा मिल जाएगा, डिफेंस के लिहाज से, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिहाज से वो अपर हैंड पर होगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो एक बड़ी वजह है ही। स्पेस के लिहाज से भी अमेरिका बहुत पहले ही वहां पर अपना सेटअप कर चुका है। और यही वजह है कि बार बार दावा कर रहा है, दावा जाहिर कर रहा है, दावा जता रहा है। क्योंकि अगर कंट्रोल में होता ग्रीनलैंड पूरी तरीके से तो बार बार अमेरिका को कहना नहीं पड़ता। यह दरअसल दूसरे देशों को बताने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि नेटो डील बहुत उदार है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वही करने की क्षमता होनी चाहिए जो हम करना चाहते हैं। इसके पहले ट्रंप ने दावोस में बोलते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने द्वीप पर अमेरिकी नियंत्रण के लिए जोर दिया और इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी बताया था। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए किया जाएगा। ग्रीनलैंड में पूरी पहुंच का दावा देखिए, फॉक्स बिजनेस से ट्रंप ने कहा कि अभी भी इसकी डिटेल्स पर बात चल रही है, लेकिन असल में ये पूरी पहुंच है। यानी कि अभी भी ये तय नहीं है कि वो पहुंच बना पाए हैं, नहीं बना पाए हैं, कंट्रोल में आया है, नहीं आया, बस बातें हैं। इस बीच ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने सैन्य कार्रवाई न करने के ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कहा कि उन्हें किसी समझौते की जानकारी नहीं है। निल्सन ने फ्राइडे को डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की, जो ट्रंप की धमकियों के बीच स्वायत्त शासी द्वीप के दौरे पर पहुंची थी। फ्रेडरिक्सन ने कहा कि हम अगले कदमों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि मुश्किल समय में ग्रीनलैंड के लोगों के लिए अपना मजबूत समर्थन दिखाऊं। यूरोप ने ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकियों को लेकर मजबूत रुख अपनाया है, जिससे कि ट्रंप को अपनी टैरिफ धमकियों पर यू टर्न लेना पड़ा है। जिस तरीके से सैंक्शंस बार बार लगाए जा रहे हैं ट्रंप की ओर से, अब उस पर ट्रंप यू टर्न लेने को मजबूर हैं, अपने सैंक्शंस को रिवोक करने पर मजबूर हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिका की मौजूदगी, आखिर इसकी असलियत क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में नेटो प्रमुख मार्क रट के साथ एक बैठक के बाद कहा था कि उन्हें ग्रीनलैंड के लिए पूरी और स्थायी पहुंच मिल गई है। हालांकि अमेरिकी सेना को ग्रीनलैंड में पहले से ही काफी मंजूरी मिली हुई है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही द्वीप पर अमेरिका की मौजूदगी है। हालांकि कोल्ड वॉर के बाद अमेरिकी सेना ने अपनी मौजूदगी कम करके सिर्फ एक छोटे बेस तक सीमित कर दी है, जिसमें उनका स्पेस बेस भी है। ट्रंप ने बताया कि थर्सडे को मार्क रट के साथ उनकी बहुत ही प्रोडक्टिव बैठक हुई थी, बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुई थी, जिसमें ग्रीनलैंड को लेकर एक डील के फ्रेमवर्क पर सहमति बनी। अब ये अग्रीमेंट की बात बार बार करके ये रशिया, ब्रिटेन, चाइना जैसे देशों को जो सक्षम है अमेरिका को आंखें दिखाने में,
उनको ये बताना चाहता है कि हम तो जीत चुके हैं, हम पहले ही जीत चुके हैं, आप कोशिश मत करिए। द सन ने सोर्सेस के हवाले से बताया है कि अमेरिकी कथित तौर पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच में 1951 के एक समझौते को, एक अग्रीमेंट को अपडेट करने के लिए बातचीत पर अग्री हो गए। यह आर्कटिक द्वीप पर अमेरिकी सेना की पहुंच, अमेरिका की मिलिट्री की पहुंच और मौजूदगी को कवर करेगा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जिस ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई है उसमें ग्रीनलैंड में चीनी और रूसी निवेश पर भी रोक लगाई गई है।